नमस्कार। आज हम चलेंगे बोडो लोगों की एक अनोखी दुनिया में। उनकी विरासत, उनकी आस्था और उनकी बड़ी ही दिलचस्प लोक कथाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि आखिर कोई भी संस्कृति अपनी आत्मा को, अपनी पहचान को जिंदा कैसे रखती है? कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है? और इसका जवाब वो छिपा है उन कहानियों में जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, उन कहावतों में जिनमें सदियों का ज्ञान भरा पड़ा है, और हाँ, उस डांस में, उस नृत्य में जो पूरे के पूरे समुदाय को एक साथ जोड़ देता है। तो आज हम इन्हीं चीजों को समझने के लिए असम के सबसे बड़े जनजातीय समुदाय यानी बोडो लोगों की दुनिया में उतरने वाले हैं और जानेंगे कि वो अपनी विरासत को कैसे आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये बोडो लोग हैं कौन और क्या है इनकी पहचान। और देखिए, सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात, बोडो लोग खुद को बोरो बुलाते हैं। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बस इंसान। मतलब सोचिए, उनकी पहचान की नींव ही कितनी सरल और कितनी गहरी है। ये लोग मुख्य रूप से भारत के असम राज्य में जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, जिसे हम बीटीआर भी कहते हैं, वहाँ रहते हैं। इसके अलावा ये पश्चिम बंगाल और मेघालय में भी पाए जाते हैं। और हाँ, इन्हें ऑफिशियली असम का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय माना जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं बोडो लोगों की आस्था की, उनके विश्वास की। और ये एक ऐसी आस्था है जिसकी जड़ें ना सीधे सीधे प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। उनका जो पारंपरिक धर्म है उसे कहते हैं बाथोवाद। अब ये पूरी तरह से प्रकृति की पूजा पर आधारित है, जिसमें उनके सबसे बड़े देवता हैं बाथो बुराए। ये धर्म असल में दिखाता है कि उनका प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है। उनकी आस्था का सबसे पवित्र सिंबल या प्रतीक है सिजो का पौधा। इसको लेकर ना एक कहावत है जो सब कुछ कह देती है। वो कहते हैं, जिस घर में सिजो पौधा हरा है वहां सुख बना रहता है। तो ये सिर्फ एक पौधा नहीं हुआ, ये तो जीवन में बैलेंस और उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है। और इस पौधे की अहमियत को एक लोक कथा और भी अच्छे से समझाती है। कहते हैं कि एक बार किसी ने एक पवित्र सिजो का पौधा काट दिया और उसके तुरंत बाद पूरे गांव में बीमारी फैलने लगी। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि ये हमारी परंपरा का अपमान करने का नतीजा है। फिर गांव के सब लोगों ने मिलकर उस पौधे को दोबारा लगाया, एक पूजा की और सब कुछ फिर से ठीक हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और परंपरा का सम्मान करना कितना जरूरी है। तो ये जो आस्था है ना, ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये उनकी कला और उनके त्योहारों में कैसे दिखाई देती है। बोडो संस्कृति में एक बहुत गहरी बात मानी जाती है। वो कहते हैं, नृत्य में आत्मा बोलती है। और शायद इसीलिए उनके लिए डांस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि ये तो उनकी आत्मा की, उनके पूरे समुदाय की आवाज है। उनका एक बहुत ही मशहूर डांस है बागुरुम्बा। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार एक गांव बहुत गहरे दुख में डूबा हुआ था। तब एक लड़की ने अपने देवता बैथो से प्रार्थना करते हुए नाचना शुरू कर दिया और उसे देखकर धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ नाचने लगा। और उस सामूहिक डांस से जो खुशी पैदा हुई, उसने उनके डर को खत्म कर दिया और पूरे समुदाय को एक कर दिया। और ये जो एकता और खुशी की भावना है ना, ये उनके सबसे बड़े त्योहारों में भी साफ साफ दिखती है। चाहे वो नए साल का जश्न हो, जिसे बैसागु कहते हैं, या फिर खिराई पूजा हो, जिसमें पूरा समुदाय अपने देवता बाथो की पूजा करने के लिए एक साथ आता है। अच्छा, अब जरा उन कहानियों और कहावतों की बात करते हैं जो एकता और न्याय जैसी जरूरी वैल्यूज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती हैं। एक कहावत है जो उनके समाज का पूरा सार बता देती है। वो कहते हैं, एकता में ही बोरो की पहचान है। इसका सीधा सा मतलब है, समुदाय से बढ़कर और कुछ भी नहीं। और ये एकता सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक विचार नहीं है। ये उनके बागुरुम्बा डांस में दिखती है, उनके त्योहारों में दिखती है, यहाँ तक कि उनका जो कबीले पर आधारित सोशल स्ट्रक्चर है और जो उनकी पारंपरिक पंचायत व्यवस्था है, उसमें भी ये साफ साफ दिखाई देती है। न्याय की भावना को भी एक लोक कथा से समझा जा सकता है। कहानी कुछ यूं है कि एक गांव में दो परिवारों के बीच कोई झगड़ा हो गया। गांव की मुखिया, जिन्हें गांव बूढ़ा कहते हैं, उन्होंने दोनों को इकट्ठा किया और बस एक बात कही, हम सब बाथों की कसम खाकर सच बोलेंगे।
और ईश्वर में आस्था देखिए, इतनी गहरी थी कि दोनों तरफ के लोगों ने सच मान लिया और झगड़ा वहीं खत्म हो गया। और अब आखिरी में चलिए ये देखते हैं कि ये जो इतनी समृद्ध विरासत है वो आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे जी रही है और समय के साथ खुद को कैसे बदल रही है। देखिए, समय के साथ उनके कमाने खाने के तरीकों में भी बदलाव आया है। मतलब पहले जहां वो पूरी तरह से खेती, पशुपालन और जंगल पर निर्भर थे, वहीं आज खेती तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सरकारी नौकरियां और सरकारी योजनाओं से मिलने वाला रोजगार, ये सब भी उनकी इकोनॉमी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया है। अब बात करें उनकी भाषा की, तो बोडो भाषा तिब्बतो-बर्मन लैंग्वेज फैमिली का हिस्सा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इसे रोमन या असमिया स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, लेकिन अब इसे देवनागरी लिपि यानी जिस लिपि में हम हिंदी लिखते हैं उसी में लिखा जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बोडो भाषा को हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि इसे एक आधिकारिक राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है। तो ये जो सारी बातें हैं ना, वो एक आखिरी कहावत में आकर सिमट जाती हैं, परंपरा छोड़ी तो जड़ सूख जाएगी। और ये कहावत हमें यही याद दिलाती है कि बोडो लोगों के लिए अपनी जड़ों से, अपनी परंपरा से जुड़े रहना ही उनके अस्तित्व का आधार है। और ये बात हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देती है जो शायद हम सबके लिए है, कि इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में हम सब अपनी जड़ों को, अपनी परंपराओं को सूखने से आखिर कैसे बचा सकते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है।